क्या तुमने कभी सोचा है कि दिवाली की रात झाड़ू की पूजा क्यों की जाती है? कहते हैं कि इस एक रात में झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं रहती, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो घर से न सिर्फ गंदगी बल्कि अदृश्य आत्माओं को भी बाहर निकालती है। पर क्या हो अगर किसी ने गलती से इस पर हाथ न लगाया हो? क्या उस घर में समृद्धि की जगह विनाश उतर आता है? आज मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जब एक परिवार ने दिवाली पर झाड़ू की पूजा नहीं की, और फिर जो हुआ उसने सबकी रूह जमा दी। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा नाम रिया शर्मा है। इस बार मैंने तय किया था कि दिवाली पर सिर्फ पटाखे नहीं जलाऊंगी, बल्कि परंपराओं के पीछे के रहस्यों को समझूंगी। मुझे एक पुरानी कहानी सुनने को मिली उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक पुराने घर की। वहाँ एक परिवार रहता था जो हर साल झाड़ू की पूजा नहीं करता था और हर बार कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती थी। मैंने सोचा सिर्फ अंधविश्वास होगा, लेकिन जब मैं उस घर पहुंची तब जो देखा उसने मेरी रूह हिला दी। वो घर बहुत पुराना था, दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे, पर अजीब बात ये थी हर सुबह पूरा आंगन चमकता हुआ साफ होता। मैंने पूछा, यहाँ कौन सफाई करता है? बूढ़ी औरत ने कहा, ग्रेटर देन बेटी, हम नहीं करते, कोई और करता है। हर रात झाड़ू अपने आप चलने लगती है, केयरफुल। मैं हंस दी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो औरत बोली, दिवाली की रात यहाँ कोई झाड़ू को हाथ नहीं लगाता। जिस घर में झाड़ू की पूजा नहीं होती वहाँ लक्ष्मी नहीं आती, पर कोई और जरूर आता है। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। मैंने तय किया कि उस रात वहीं रुकूंगी। घर में बस मैं, वो बूढ़ी औरत और एक पुरानी टेबल लैंप थी। रात के 12 बजे हवा का झोंका आया, दिए बुझ गए। कमरे के कोने में रखा झाड़ू धीरे धीरे हिलने लगा, सश। पहले मैंने सोचा शायद हवा है, पर फिर वो झाड़ू जमीन पर खुद ब खुद चलने लगा। फेयरफुल फेस, ये क्या? मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकली। वो झाड़ू फर्श पर चलकर पुराने लकड़ी के दरवाजे तक गया और वहां अपने आप रुका। दरवाजे के नीचे से राख और राख जैसी काली धूल झरने लगी। बूढ़ी औरत धीरे से बोली, वो आ गई। कौन? मैंने कांपते हुए पूछा। वो भूरी माए। कहानी थी कि कई साल पहले इस घर में एक नौकरानी रहती थी, भूरी। वो हर दिन झाड़ू लगाती थी, साफ सफाई करती थी, पर उसके साथ मालिकों ने बहुत बुरा व्यवहार किया था। एक दिवाली की रात उसे बिना खाना दिए घर से निकाल दिया गया और उसी रात वो ठंड और भूख से मर गई। तब से हर दिवाली की रात वो लौटती है उस घर को साफ करने, और जो भी झाड़ू की पूजा नहीं करता उसकी आत्मा को साथ ले जाती है। रात के 2 बजे कमरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। छप छप। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने टॉर्च ऑन की, कुछ नहीं था, पर दीवार पर एक छाया हिल रही थी, किसी औरत की, जिसके हाथ में झाड़ू थी। वो फर्श पर कुछ लिख रही थी। मैं पास गई, वहाँ धूल में लिखा था, साफ रखो वरना मैं साफ कर दूंगी। और अगले ही पल झाड़ू मेरे पैरों से टकराए। फेयरफुल फेस। बूढ़ी औरत ने चिल्लाया, पूजा कर बेटी, वरना तू नहीं बचेगी। मैंने कांपते हुए झाड़ू को उठाया, उस पर हल्दी और चावल डाले और मन ही मन बोली, ग्रेटर देन माँ लक्ष्मी, इसे स्वीकार करो। तभी अचानक बिजली चमकी, घर की दीवारों से धूल का तूफान उठा और जैसे किसी ने जोर से चीख मारी। ग्रेटर देन, अब देर हो चुकी है। कमरे की हर वस्तु हवा में उड़ने लगी और झाड़ू मेरे हाथ से छूटकर घूमते हुए मेरे पैरों के पास आ गिरी। उस पर खून के धब्बे थे। जब सुबह हुई सब कुछ सामान्य था। मैंने सोचा शायद सपना था, पर जब मैंने अपने कैमरे का फुटेज देखा तो झाड़ू अपने आप चल रही थी और कैमरे में एक औरत की धुंधली परछाई थी जो मुझे घूर रही थी, और आखिरी फ्रेम में उसके होंठ हिल रहे थे। ग्रेटर देन, हर दिवाली पर मुझे याद रखना, पूजा करना। कैमरे की स्क्रीन पर वो चेहरा जो पूरी रात मेरे साथ रहा। भूरी माए, धुंधली पर साफ, उसके बाल बिखरे हुए, आंखें खाली, जैसे किसी ने भीतर की आत्मा निकाल ली हो। मैंने रुक रुक कर सांस ली। ये कैसे हो सकता है? कैमरा बंद था, फिर ये फुटेज किसने रिकॉर्ड किया? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, धक धक धक। हर आवाज अब डर में बदल गई थी। कमरे में ठंडी हवा चली और दिए अपने आप जल उठे। मैंने घबराकर कैमरा नीचे फेंक दिया। कौन है वहाँ? सामने आओ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दीवार के कोने से किसी के झाड़ू घसीटने की आवाज आई, सश। मैंने देखा झाड़ू अपने आप खड़ा था, सीधा, जैसे कोई उसे पकड़कर खड़ा हो। फेयरफुल। धीरे धीरे कमरे में धुआं भरने लगा और फिर वो दिखी, भूरी माए। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा,
पर आंखें गुस्से से लाल। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ग्रेटर देन। क्यों हंसी थी उस दिन जब मैंने कहा था मैं झाड़ू लगाऊंगी? मैं कांपते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया माए, मैं बस ये समझना चाहती थी कि झाड़ू की पूजा क्यों। वो चिल्लाए, ग्रेटर देन पूजा नहीं, सम्मान चाहिए। जो मुझे नहीं मिला वो अब मैं खुद लूंगी। अचानक झाड़ू जमीन पर जोर से गिरा, धड़ाम, और कमरे के सारे दिए बुझ गए। अंधेरे में बस उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। सस। वो आवाज अब मेरे कान के बिल्कुल पास थी। ग्रेटर देन, झाड़ू को पैर मत लगाना, नहीं तो तू भी मेरे जैसी बन जाएगी। मैं डर के मारे भागी। दरवाजा बंद था, वो खुद ब खुद अंदर से लॉक हो गया था। मैंने जोर से खींचा, चिल्लाए, खोलो, कोई है प्लीज। फिर मुझे एहसास हुआ कमरा धीरे धीरे झाड़ुओं से भर रहा है। दीवारों, छतों, फर्श, हर जगह झाड़ू लटक रही थी। उनके सिरे से राख जैसी काली धूल झर रही थी और हर झाड़ू की नोक पर किसी की आंखें चमक रही थीं। वो मुझसे बोली, ग्रेटर देन, तू सच्चाई ढूंढने आई थी न? अब सच्चाई सुन। उसकी आवाज धीमी पर भारी थी। ग्रेटर देन, झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि सफाई सिर्फ घर की नहीं, आत्मा की भी होती है। और जब कोई उसे अपवित्र करता है, उसका पुण्य नष्ट होता है। फिर आती हूँ मैं पाप साफ करने। उसके शब्द मेरे दिल में उतरते जा रहे थे और फिर अचानक सब कुछ काला हो गया। अब 1 साल बीत चुका है। मैं जिंदा हूँ, पर पूरी तरह नहीं। हर दिवाली की रात मेरे कमरे में अपने आप सफाई होती है और सुबह जब मैं उठती हूँ, फर्श पर धूल में लिखा होता है, ग्रेटर देन। मैंने साफ कर दिया। अब मैं हर दिवाली झाड़ू की पूजा करती हूँ, ना दिखावे के लिए, ना आस्था के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता है वो देख रही है। फेयरफुल। इस बार मैंने फैसला किया कि मैं सब रिकॉर्ड करूंगी सबूत के लिए। रात के 12 बजे कैमरा चालू किया, दिए जलाए और झाड़ू को बीच में रखा। घड़ी ने 12:01 दिखाया। कमरे का तापमान गिरने लगा। दिया अपने आप बुझ गया और कैमरे की स्क्रीन पर फिर वही चेहरा दिखा, बूढ़ी माई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन, अच्छा किया बेटी, पूजा कर ली। और फिर झाड़ू खुद ब खुद कमरे के कोने में जाकर टिक गया। उस पर एक फूल रखा हुआ था और उससे निकली एक हल्की गर्म रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वो बोली, ग्रेटर देन, जिस दिन लोग झाड़ू को पैर लगाना छोड़ देंगे, उस दिन कोई भी भूत घर में नहीं आएगा। मैं आंसुओं में मुस्कुराई, धन्यवाद माए। फिर वो हवा में विलीन हो गई और कमरे में बस एक मीठी खुशबू रह गई, जैसे गंगाजल और चंदन की। आज भी जब कोई मुझसे पूछता है, दिवाली पर झाड़ू की पूजा क्यों जरूरी है, मैं बस इतना कहती हूँ, 1 साल बीत चुका था उस रात को। बूढ़ी माई के जाने के बाद रिया की जिंदगी शांत दिखती थी।